जय राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, एक बेर भिलनी के खा। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग विराजे, एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराज। अख नाल अखियां उस दे नाल। बोलो राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले मातृ गंगा तेरी सदा ही जय। कि आगे चल के गरुड़ जी पुराण ने कि गरुड़ जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, कि किस प्रकार से धर्मात्मा लोग इस संसार के अंदर आते हैं और किस प्रकार से प्रतिकूल होकर जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो एक कानों में सन का शब्द सुनाई देता कि जब हमारा खाना पीना बंद हो जाता, चलना फिरने की क्षमता नहीं रहती बिल्कुल भी। इसी प्रकार से जब हम चारपाई के ऊपर लेटे होते हैं तो एक कानों के अंदर सम का शब्द सुनाई देता है, तो समझो हमें काल लेने के लिए आ चुका है। बोले माते गंगा तेरी सदा ही जय हो। किसी प्रकार से जब मरने के अतुल काल आ जाते हैं तब शालिग्राम भगवान विष्णु जी का हमें पूजन करना चाहिए। कि शालिग्राम भगवान जी देखें आपने, पत्थर के आकार के अंदर आते, नेपाल में गंडकी नदी से निकाले जाते हैं शालिग्राम जी। भगवान विष्णु जी का एक रूप बताए गए शालिग्राम। शालिग्राम भगवान श्री विष्णु जी का हमें पूजन करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य हमें ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद हमें भगवान विष्णु जी और शिव जी का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से, क्योंकि भगवानों का नाम कानों में सुनाई देने से हमारे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कि भाई बंधुओं को चाहिए मरने के पास उसके पास जाकर सोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से पवित्र नाम को भाई बंधुओं को हमें हरि का स्मरण करना चाहिए, बारंबार भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। किसी प्रकार से हम रात दिन कितना भी रोते रहेंगे, कितना भी करते रहेंगे, लेकिन मरा हुआ जीव धरती पर वापस नहीं आ सकता। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी कि जिससे मरा हुआ जीव धरती पर वापस आ जाए। इसी प्रकार से जब वाणी के अंदर भगवान कृष्ण जी का नाम लेने से करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अजामिल ने भी ऐसे करके अंत समय में मोक्ष को पा लिया था। कि जिस प्रकार से अजामिल का अंत समय जब आ गया, तो जब अजामिल था वो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके अगर कोई भी साधु संत कोई भी आ जाता था तो उन्हें मारकर भगाकर भेज देता था। कुछ खाने के लिए कोई मांग लेता था तो उनको देता नहीं था। ब्राह्मणों वाले कोई लक्षण नहीं थे उसके अंदर। लेकिन एक बार जब साधु संत जब उस अजामिल के गांव से जब निकल रहे थे यात्रा के लिए, तो वहां पे साधु ने किसी से पूछा, बच्चों से जाकर, यहाँ पर किसी भगवान के प्यारे का घर है जहाँ पर हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाए। यात्रा के लिए निकले थे, चाय पानी कोई हमें ग्रहण करवा दे। तो बच्चे भी बड़े शरारती, बच्चों को भी पता था कि इसको जो अजामिल के घर भेज देते हैं, मारकर भगाकर इन्हें भी भेज देगा।
तो बच्चों ने कह दिया कि वहां पर अजामिल का घर है, कि आप उनके घर चले जाओ, आपकी वहां पर भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर साधु संत पहुंचते हैं तो अजामिल घर पर नहीं था। तो अजामिल की जब स्त्री थी वह गर्भवती थी। तो जिस प्रकार से जब अजामिल के घर वो पहुंचे साधु संत, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई भोजन की व्यवस्था हो सकती है खाने पीने के लिए। कहने लगी उसकी पत्नी कि जिस प्रकार से मैंने दाल भात चावल बनाए हैं आप इसे ही खा लीजिए, मैंने भोजन तो बनाया नहीं क्योंकि अजामिल जी अभी घर पर है नहीं। कहने लगी कोई बात नहीं। साधुओं ने जैसे भोजन किया इतने में अजामिल आ जाता। क्या देखता है, जो हमारे घर को कोई साधु संत कोई ब्राह्मण नहीं आता था, आज साधु बैठकर हमारे घर भोजन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने साधुओं ने भोजन कर लिया तो अब कहने लगे कि दक्षिणा तो हम लेकर जाएंगे। साधु कहने लगे अजामिल को कि हमारी दक्षिणा तो दे दो, हमने भोजन किया है तो दक्षिणा तो बनती। तो इसी प्रकार से जब अजामिल कहने लगा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप जाओ, मैं होता तो ये भोजन भी नहीं करवाता आपको, मेरी पत्नी ने तो आपको भोजन भी करवा दी। भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूरी होती है, दक्षिणा भी साथ दो। ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि जो साधु संत और ब्राह्मण जब घर पर आते हैं ना, तो भोजन के साथ जब दक्षिणा नहीं लोगे तो भोजन नहीं लगता। दक्षिणा जरूर होती है, चाहे आप 1 रुपया दो, चाहे 10 रुपये दो, चाहे 50 रुपये दो, चाहे कुछ भी दो। लेकिन ब्राह्मण जब आ जाए घर पर तो साधु संत कोई भी आए तो उसके साथ दक्षिणा जरूर देनी पड़ेगी, बिना भोजन लगता भी नहीं दक्षिणा के। तो इसी पर हाँ जी, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक क्या है, मतलब कि ये हिंदू धर्म संस्कृत के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से ब्राह्मण जब घर पर आता है तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। कि कहते हैं कि यजमान का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आए उसका मान करे, सम्मान करे, वो यजमान होते हैं। इसी प्रकार से मान सम्मान की बात होती है। और जब भोजन कर जब जाने लगे तो सोचने लगे कि अब दक्षिणा तो लेकर जाएंगे, कि अब दक्षिणा लिए बिना तो बात बनने नहीं हुआ। तो अजामिल कहने लगा कि मैं तो कुछ नहीं देने वाला आपको, अब यहां से चले जाओ, आपने भोजन कर लिया। तो साधु कहने लगे अजामिल जी अच्छा हम तो चले जाएंगे, लेकिन एक वचन है मेरा, ये आप स्वीकार कर लो तो यही हमारी दक्षिणा होगी, मैं ये समझ जाऊंगा। कहने लगा बताओ। कहने लगा जब आपके घर कोई भी पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम नारायण रख देना। कि पहले होता था भगवानों के नाम रखे जाते थे सबके, लेकिन आजकल तो पहले नेट से सर्च मारते हैं सब, उस प्रकार से देखते हैं कि क्या नाम रखना चाहिए। कहने लगे कि इसका नाम नारायण रख देना। कहने लगा कि मेरा पुत्र, मैं उसका नाम कुछ भी रखूं इससे आपको क्या होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। और जब अजामिल का अंत समय आ गया, पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा गया। जब अजामिल का अंत समय आ गया तो अब चारपाई पर लेटा हुआ अपने पुत्र को बुला रहा था कि नारायण नारायण मुझे बचा लो। इसी प्रकार से जब अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल गया तो जिस प्रकार से ऊपर से आकाशवाणी होती है, भगवान विष्णु जी आते हैं लेकर वैकुंठ धाम के अंदर चले जाते हैं। बोले माता गंगा तेरी सदा ही जय। कि क्या हुआ कि अंत समय में परमात्मा का नाम मुखारबिंद से निकला और ऊपर भगवान विष्णु जी ने देख लिया कि जिस प्रकार से इसने पाप किए थे, जितने भी पाप किए थे, लेकिन अंत समय में इसने मेरा नाम लिया तो मैं इसको वैकुंठ धाम के अंदर लेकर जाऊं। ये नाम रखते थे बच्चों के अंदर। इसी प्रकार से जब बच्चों के नाम रखे जाते थे, भगवानों के नाम रखे जाते थे, किससे पता लगता था कि हमारे मुख से भगवान का भी नाम निकलता। इसी प्रकार से बताया कि अजामिल ने भी मोक्ष को पा लिया था। अब जिस प्रकार से वैतरणी नाम के नदी के अंदर जब जीव गिराया जाता है तो किस प्रकार से भगवान विष्णु जी का स्मरण करने के लिए भगवान विष्णु जी का शस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हरवंश पुराण की कथा को सुनना चाहिए।
इसी प्रकार से कहते हैं कि गीता जल, गंगा जल, तुलसी दल भगवान जी को जिस प्रकार से अर्पण किया जाता है, अंत समय में वह मुक्ति को देने वाला होता है। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान जी की शिला को स्नान करवाकर जो सुबह उठकर उसका जल पीता है तो उन्हें यमदूत कभी भय नहीं पूछा। और जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है, यमदूत वहां पर निवास नहीं करते। वो एक तीर्थ रूपी स्थल बताया जाता कि तुलसी माता जी का। तो इसी फिर तो जिसकी डेथ हो रही उस टाइम भी नहीं आएगी यमराज तो? उस टाइम जब जिसकी डेथ होती जिसकी है अगर ना, तुलसी होगी, मैं बता तो रहा हूँ, जिसकी डेथ होती है ना, अंत समय में जब जीव को नीचे लिटाया जाता है तो तुलसी का वो एक पत्ता तोड़ के उनके मुख में डाल दो या थोड़ा गंगा जल डाल दो तो यम के दूत वहां नहीं आते कभी भी। फिर कौन लेके जाएगा मुझे? कौन लेके हम जाते हैं? भगवान नहीं, जब अंत समय में सुनो, अंत समय में जब भगवान का नाम लेने के लिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि मेरी दादी जी थे ना, उनकी मेरी दादी जी, तो जब वो उनकी डेथ हुई ना, कहाँ पे हुई थी सोच सकते हो? द्वारकाधीश के अंदर जाकर भगवान जी के अंदर भगवान जी को नमस्कार किया उन्होंने, उसी टाइम उनके वहां पर प्राण निकल गए, तो उनको सीधा बैकुंठ धाम के अंदर वास मिला। आपको क्या तुमको बैकुंठ धाम में? हाँ जी, ये कोई बात थोड़ी है। एक बात बताओ ना, देखो आप एक भगवान जी ऐसे के तो मान लो मेरे को कुछ है, मैं तो जाके द्वारकाधीश ही जाके पड़ जाऊंगा लंबा पे। जब ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, जहाँ पर आपकी मृत्यु लिखी है ना, जहाँ पर आपकी मृत्यु लिखी है वहीं पर आपकी मृत्यु होगी। तो आपकी दादी की मृत्यु द्वारकाधीश लिखी थी। अब लिखी थी उनकी, धंधा करते हो तो वहीं रहते हो। अब उन्होंने दर्शन किए वहां पर, उसी टाइम वहां पर प्राण छोड़ दिए। बताओ, तो मैं भी कोई आसान तरीके से बैकुंठ कहते हैं कि अगर जब सुनो, जब हमारा जन्म होता है ना, जब हमारा जन्म होता है ना, जब व्यक्ति धरती पर आता है तो उससे पहले उसकी मृत्यु का कारण लिख दिया जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ पर होनी है। कोई जमीन चल के बता लिख दिया जाता है कि अब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें कि मेरी मृत्यु कहाँ होनी है, आपकी कहाँ होनी है, ये कोई नहीं बता सकता। कि जहाँ हमारी मृत्यु होनी होती है ना, वहीं पर हम पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना हाँ भाई। जी। मेरा मतलब यही है, द्वारकाधीश जाने से क्या स्वर्ग ही मिलेगा क्या? हाँ जी, द्वारकाधीश में मृत्यु होने से क्या स्वर्ग ही मिलेगा? बिल्कुल आपने